गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं आप सभी लोग सकुशल होंगे, अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन जो है बहुत तेज़ी के साथ अब कर रहे होंगे। इसी के उपलक्ष्य में आज हम लोग प्रसिद्ध पुस्तकें और उनके लेखक देखेंगे। यहाँ से कम एक या दो नंबर तो आपको मिल ही जाएगा। तो इससे पहले भी ये एग्जाम्स में पुस्तकें और लेखक पूछे जा चुके हैं, तो उसी से रिलेटेड वीडियो है ये, और ज़्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं है, मुश्किल से 5-6 मिनट का वीडियो होगा। पूरा वीडियो देखें। और ये जो बुक्स हैं बहुत इंपॉर्टेंस बुक्स हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं और सभी बुक्स को आप लोग लर्न रखेंगे, हो सके तो नोट्स बना लें, और आप लोग चाहेंगे तो मैं इन्हें पीडीएफ में कन्वर्ट करके आप लोगों को सेंड कर दूंगा। इसके लिए आपको कमेंट करना होगा, वीडियो को लाइक करना होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए, क्या कह रहा है कि द टर्बुलेंट ईयर्स, ये पुस्तक जो है वो किसके द्वारा लिखी गई है। ए प्रणब मुखर्जी, बी कैलाश सत्यार्थी, और सी केनेथ बेकेथ, और डॉक्टर के मोहम्मद। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो ए ऑप्शन है, प्रणब मुखर्जी के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। और इसकी व्याख्या आइए हम लोग नीचे देखते हैं, व्याख्या भी दी हुई है, पूरी व्याख्या पढ़ते हैं। देखिए, द टर्बुलेंट ईयर्स 1980-1996 ये भारत के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी द्वारा लिखी गई पुस्तक है, जिसमें राष्ट्रपति ने अपने जीवन से संबंधित उन घटना चक्रों का वर्णन किया है जो सन 1980 से 1996 के मध्य घटी थी। पूरी जानकारी हम लोगों को मिल रही है। किसने लिखी? भारत के जो राष्ट्रपति थे प्रणब मुखर्जी, उनके द्वारा लिखी गई है। और 1980 से 1996 तक की उनके संबंधित जो घटनाएं हैं उनका वर्णन है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मधुशाला किसकी कृति है? प्रसिद्ध रचनाकार हैं इसके, तो ये किसकी रचना है? ए मैथिली शरण गुप्त, वी रविंद्रनाथ टैगोर, सी हरिवंश राय बच्चन, डी जयशंकर प्रसाद। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, जो मधुशाला रचना है वो आपकी हरिवंश राय बच्चन जी की है, और ये फेमस कृति है इनकी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। देखिए, यहां से कई क्वेश्चन आपके कंप्लीट होंगे। हरिवंश राय बच्चन, मधुशाला, मैथिली शरण गुप्त की है भारत भारती, रविन्द्रनाथ टैगोर इंपॉर्टेंस है, चित्रांगदा, गीतांजलि, चंडालिका, गार्डनर, हंगरी स्टोन्स। जयशंकर प्रसाद की है कामायनी, आंसू, लहर, इसके अतिरिक्त भी हैं झरना, चंद्रगुप्त वगैरह, कंकाल, तितली, इरावती जो कि अपूर्ण इनका उपन्यास रह गया था, और कई रचनाएं इनकी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88, माई कंट्री माई लाइफ ये किसकी आत्मकथा है? माई कंट्री माई लाइफ ये किसकी आत्मकथा है? ए सुचित्रा सेन, वी राम मनोहर लोहिया, सी लाल कृष्ण आडवाणी, डी सुचेता कृपलानी। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो आपका सी ऑप्शन है, लाल कृष्ण आडवाणी की। इंपॉर्टेंस क्वेश्चन है दोस्तों। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक करना ना भूलें। तो आइए इसकी भी व्याख्या देखते हैं कि माई कंट्री माई लाइफ लाल कृष्ण आडवाणी जी की आत्मकथा है, और गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की आत्मकथा। इसको भी आप भूले नहीं, ये इंपॉर्टेंस है। गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन ये किसकी है? ये डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की आत्मकथा है। तो दो क्वेश्चन यहां से आपके कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखिए, क्या कह रहा है कि बेटों वाली विधवा ये किसके द्वारा लिखी गई है? और ये क्या है? लघु कथा है। ए कमलेश्वर की, वी प्रेमचंद, सी इस्मत चुगताई, और वी खलील जिब्रान। तो ये मुंशी प्रेमचंद जी की लघु कथा है। देखिए इसकी व्याख्या नीचे देखते हैं। बेटों वाली विधवा मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई एक लघु कथा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी किताब सरोजिनी नायडू द्वारा नहीं लिखी गई है? आपको बताना है इनमें से कौन सी किताब सरोजिनी नायडू द्वारा नहीं लिखी गई है। द ब्रोकन विंग, द गोल्डन थ्रेशहोल्ड, द गोल्डन वर्ड, द वर्ड ऑफ टाइम। तो इसका ध्यान रखेंगे कि द ब्रोकन विंग, द गोल्डन थ्रेशहोल्ड, द वर्ड ऑफ टाइम ये सभी रचनाएं सरोजिनी नायडू जी की हैं। याद रखेंगे, जो यहां पर आपसे पूछा है नहीं है तो आपकी द गोल्ड वर्ड ये नहीं है, द गोल्डन वर्ड। तो सी ऑप्शन आपका जो है वो करेक्ट होगा इसके अनुसार। देख लेते हैं, पढ़िए। द ब्रोकन विंग, द गोल्डन थ्रेशहोल्ड और द वर्ड ऑफ टाइम पुस्तकें सरोजिनी नायडू द्वारा लिखी गई हैं, जबकि द गोल्डन वर्ड जो पुस्तक है ये ग्रीम ब्रदर्स ने लिखी है।
ग्रीम ब्रदर्स ने लिखी है। द ब्रोकन विंग नामक शीर्षक से खलील जिब्रान ने भी एक पुस्तक लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉटर ऑफ द ईस्ट, डॉटर ऑफ द ईस्ट, इस प्रसिद्ध पुस्तक की लेखिका कौन है? ए बेनजीर भुट्टो, बी अनिता देसाई, सी अरुंधति राय, डी मेधा पाटकर। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ए ऑप्शन है, ये बेनजीर भुट्टो की प्रसिद्ध पुस्तक है। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए व्याख्या इसकी कि डॉटर ऑफ द ईस्ट नामक प्रसिद्ध पुस्तक की लेखिका पाकिस्तान की पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो हैं। बेनजीर भुट्टो पाकिस्तान या किसी मुस्लिम देश की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। ये भी ध्यान रखेंगे कि पहली मुस्लिम महिला थी, किसी भी देश की प्रधानमंत्री थी। अपनी आत्मकथा डॉटर ऑफ द ईस्ट में बेनजीर भुट्टो ने अपने जीवन और राजनीति के बारे में विस्तार से लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी नाटक अंधेर नगरी के रचयिता कौन है? ए मुंशी प्रेमचंद, बी भारतेंदु हरिश्चंद्र, सी मुद्रा राक्षस, डी धर्मवीर भारती। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वी ऑप्शन है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी अंधेर नगरी के रचयिता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसकी पहले व्याख्या देखते हैं दोस्तों, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। मुंशी प्रेमचंद दिया है गोदान, कर्मभूमि, गवन, रंगभूमि, करबला, कई रचनाएं हैं। फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा। धर्मवीर भारती गुनाहों का देवता, सूरज का सातवां घोड़ा, अंधा युग। विशाख दत्त की है मुद्रा राक्षस। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन द रिवर स्लिप्स, ये उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? ए अनुराधा राय, वी विक्रम सेठ, सी शोभा डे, डी स्टेरीन कायर। तो ये इसका जो राइट आंसर है दोस्तों डी ऑप्शन है, स्टेरीन कायर के द्वारा लिखा गया है व्हेन द रिवर स्लिप्स। व्याख्या देखते हैं, व्हेन द रिवर स्लिप्स उपन्यास की लेखिका स्टेरीन कायर हैं। इस उपन्यास के लिए स्टेरीन कायर को वर्ष 2015 का हिंदू पुरस्कार भी प्रदान किया गया था। इनके द्वारा लिखी गई कुछ अन्य रचनाएं हैं, ट्रेवल मेट्रियांची, मारी, विटर बार्मवुड, फॉरेस्ट सॉन्ग, द रेन मेडन एंड द वियर मैन। ये सभी इन्हीं की रचनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सुब्रमण्यम भारती एक प्रसिद्ध थे, क्या प्रसिद्ध थे? मुक्केबाज या तैराक या कवि या चित्रकार? तो ये एक महान कवि थे सुब्रमण्यम भारती। व्याख्या देखिए, सुब्रमण्यम भारती एक प्रसिद्ध तमिल कवि एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। कैसे कवि थे? तमिल भाषा के कवि थे। इन्हें महाकवि भारती मार के नाम से भी जाना जाता है। इनकी रचनाएं हैं स्वदेश मित्रम, चक्रवर्तनी, इंडिया, सूर्योदयम, कर्मयोगी आदि सभी रचनाएं सुब्रमण्यम भारती जी की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सुइटेबल बॉय, ये पुस्तक के लेखक कौन है? विक्रम सेठ, अरुण शौरी, अमृता प्रीतम या महाश्वेता देवी? तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों ए ऑप्शन है, विक्रम सेठ। व्याख्या देख लीजिए, ए सुइटेबल बॉय पुस्तक के लेखक विक्रम सेठ जी हैं। विक्रम सेठ एक प्रसिद्ध भारतीय उपन्यासकार एवं कवि हैं। ये भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश लीला सेठ के पुत्र हैं। ये भी ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंस क्वेश्चन है कि ये जो पहली मुख्य न्यायाधीश थी लीला सेठ, उनके पुत्र हैं। इनके द्वारा लिखे गए कुछ अन्य उपन्यास हैं, द गोल्डन गेट 1986, एन इक्वल म्यूजिक 1999, टू लाइव्स आदि पुस्तकें भी विक्रम सेठ की ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? ए युवराज सिंह, बी सचिन तेंदुलकर, सी ब्रायन लारा, डी एडम गिलक्रिस्ट। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों ए ऑप्शन है, युवराज सिंह, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। देखते हैं व्याख्या इसकी कि द टेस्ट ऑफ माई लाइफ क्रिकेटर युवराज सिंह की आत्मकथा है। इसमें कैंसर जैसी बीमारी को मात देकर मैदान में लौटने की पूरी दास्तान का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट, माई ट्रूथ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? माई ट्रूथ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ए खुशवंत सिंह, वी किरण बेदी, सी नरेंद्र मोदी, डी इंदिरा गांधी। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों डी ऑप्शन है, इंदिरा गांधी। व्याख्या देखिए, माई ट्रूथ नामक पुस्तक की लेखिका इंदिरा गांधी हैं। ये भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। इन्हें वर्ष 1971 में भारत रत्न भी दिया गया था। इंपॉर्टेंस क्वेश्चन है, याद रखेंगे दोनों फैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से नेम सेक पुस्तक के लेखक कौन है? ए विक्रम सेठ, वी झुम्पा लाहिड़ी, सी किरण देसाई, डी शोभा डे। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वी ऑप्शन है, झुम्पा लाहिड़ी। पढ़िए, नेम सेक पुस्तक की लेखिका भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक झुम्पा लाहिड़ी हैं। इन्होंने नेम सेक पुस्तक लिखी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, मिट्टी की बारात नामक कविता संग्रह के लेखक कौन है? ए जयशंकर प्रसाद, बी शिवमंगल सिंह सुमन, सी महादेवी वर्मा, डी मैथिली शरण गुप्त। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों बी ऑप्शन है, शिवमंगल सिंह सुमन मिट्टी की बारात नामक कविता के लेखक है। व्याख्या देख लेंगे हम लोग। चलिए व्याख्या पढ़िए। क्या कह रहा है? शिवमंगल सिंह सुमन का जन्म उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में हुआ। कहां? उन्नाव जिले में हुआ था। मिट्टी की बारात 1972 ईस्वी में नामक कविता के लेखक शिवमंगल सिंह सुमन जी हैं, जिसकी रचना के लिए 1974 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। इन्हें 1974 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। कुछ लेखक दिए गए, उनकी रचनाएं और दी हैं, ये भी देख लीजिए। अश्वघोष बुद्धचरित्र लिखा है, वाणभट्ट कादम्बरी, सूरदास सूरसागर और साहित्य लहरी, शूद्रक ने लिखा है मृच्छकटिकम, रविन्द्रनाथ टैगोर गीतांजलि, प्रेमचंद्र गोदान गबन रंगभूमि एवं कर्मभूमि, सुमित्रानंदन पंत चिदम्बरा। और आगे देखते हैं, रामधारी सिंह दिनकर उर्वशी और कुरुक्षेत्र, महादेवी वर्मा यामा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला अनामिका। ये प्रमुख लेखक और उनकी रचनाएं हैं। आगे देख लेते हैं, लॉर्ड ऑफ द फ्लाइंज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ए थॉमस हार्डी, बी विलियम गोल्डिंग, सी विलियम शेक्सपियर, डी जॉर्ज एलियट। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वी ऑप्शन है, विलियम गोल्डिंग। व्याख्या देख लीजिए। लॉर्ड ऑफ फ्लाइंज यानी मक्खियों के भगवान, विलियम गोल्डिंग द्वारा वर्ष 1954 में लिखा गया एक उपन्यास है। यह वॉलजेवेज नामक दुष्ट यहूदी देवता का शाब्दिक अनुवाद है, जो फिलिस्तीन के यूक्रेन शहर में पूजा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गीत गोविंद के लेखक कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ए कालिदास, बी सोमदेव, सी प्रेमचंद और डी जयदेव। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों जयदेव होगा। पढ़ते हैं व्याख्या इसकी भी देख लेते हैं। गीत गोविंद जयदेव की काव्य रचना है। इसमें श्री कृष्ण की गोपिकाओं के साथ रासलीला, राधा वियोग वर्णन, कृष्ण के लिए व्याकुलता, कृष्ण की राधा के लिए उत्कंठा, राधा की सखी द्वारा राधा के विरह संताप का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिबूटिंग गवर्नमेंट पुस्तक के लेखक कौन है? ए प्रणब मुखर्जी, बी नंदन नीलेकनी और सी मनमोहन सिंह, डी खुशवंत सिंह। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों बी ऑप्शन नंदन नीलेकनी। व्याख्या देख लीजिए। रिबूटिंग गवर्नमेंट पुस्तक के लेखक नंदन नीलेकनी हैं। नंदन नीलेकनी भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDA यानी आधार जो बनाते उनके पूर्व अध्यक्ष थे। यह पुस्तक नवंबर 2015 में प्रकाशित हुई। इसके सह लेखक बिरल साहा हैं। दोनों याद रखेंगे, नंदन नीलेकनी और बिरल साहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अतीत के चलचित्र किस लेखक द्वारा लिखा हुआ उपन्यास है? ए सुरेंद्र कुमार, बी मुंशी प्रेमचंद, सी मैथिली शरण गुप्त, डी महादेवी वर्मा। तो ये अतीत के चलचित्र जो है वो महादेवी वर्मा द्वारा लिखित एक प्रसिद्ध उपन्यास है। देखते हैं व्याख्या इसकी भी। अतीत के चलचित्र महादेवी वर्मा द्वारा लिखित है। महादेवी के रेखा चित्रों की यह विशेषता भी है कि उनके चरित्र चित्रण का तत्व प्रमुख रहा है। यहां पर एक चीज और ध्यान देंगे कि ये उपन्यास यहां लिखा है, बट ये वास्तव में क्या है? ये रेखा चित्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, द पोस्ट अमेरिकन वर्ल्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? कार्ल मार्क्स, एमाइले जोला, सी फरीदा जकारिया, डी किरण देसाई। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों फरीदा जकारिया। द पोस्ट अमेरिकन वर्ल्ड पुस्तक के लेखक फरीद जकारिया हैं, जो एक अमेरिकी पत्रकार हैं। इस किताब में उन्होंने दुनिया भर में उदार लोकतंत्र के प्रसार के लिए अमेरिका को धन्यवाद दिया था। नेक्स्ट, असंगत की पहचान करनी है। ए आशा और इतिहास के बीच विल क्लिंटन की लिखी पुस्तक है। पक्षी और जानवर मार्क ट्वेन की लिखी है। ब्लैक होल और बेबी यूनिवर्सिटी स्टीफन हॉकिंग की है। और ये ब्रोकन विंग ये रॉन्ग है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। ब्रोकन विंग इंदिरा गांधी की नहीं बल्कि सरोजनी नायडू की रचना है। इनकी अन्य रचनाएं द गोल्डन थ्रेशोल्ड, ये वर्ड ऑफ टाइम, द सॉन्ग्स ऑफ इंडिया आदि। अन्य विकल्प जो है वो सही थे। आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।